कि शराबबंदी, गर्चे मैं विपक्ष का आदमी हूं, फिर भी कहता हूं कि नीतीश कुमार के मामलात का आलोचक हूं, लेकिन शराबबंदी का समर्थन करता हूं। ये सिर्फ शराब ही नहीं, जो ड्राई ड्रग्स हैं, अफ्यून है, गांजा है, चरस है, भांग है और वो स्मैक है, इस किस्म से हमारी नई नस्लें बर्बाद हो रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आत्ममंथन किया है उन्होंने, देर से ही उनके अंदर का जो इंसान है जगा है, लेकिन ऐसी शराबबंदी कि शराबबंदी भी है और घर घर में डिलीवरी भी होती है। गांधी जी ने आज़ादी के वक्त पूछा था बापू से कि बापू, आज़ाद भारत की, स्वतंत्र भारत में शराब की क्या पॉलिसी होगी। बापू ने कहा शराब पर पाबंदी रहेगी। लोगों ने कहा बापू, इसके रेवन्यू से स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं। कहा बच्चा बीमार हो जाए, अनपढ़ रह जाए, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन शराब को पीने की इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए शराब प्रतिबंध। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। बजट सत्र के दौरान शराबबंदी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस जारी है। ऐसे में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शराबबंदी तो बिहार में है, लेकिन होम डिलीवरी हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम, पहले उनका पूरा बयान सुनिए। देखिए, बिहार विधानसभा में NDA के जो विधायक हैं, उन्होंने शराब की समीक्षा की मांग कर दी है। मैं कह रहा हूं कि आत्ममंथन किया है उन्होंने, देर से ही उनके अंदर का जो इंसान है जगा है, उनकी ईमानदारी जगी है। हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं कि शराबबंदी, गर्चे मैं विपक्ष का आदमी हूं, फिर भी कहता हूं कि नीतीश कुमार के मामलात का आलोचक हूं, लेकिन शराबबंदी का समर्थन करता हूं। लेकिन ऐसी शराबबंदी कि शराबबंदी भी है और घर घर में डिलीवरी भी होती है। और मामला यह है कि शराब में लोग, एक बड़ा कारोबारी समूह उठ गया है। क्या राज्य सरकार के संरक्षण के बगैर ये संभव है? नहीं है। तो इसको काबू में लाना चाहिए। और दूसरा मामला यह है कि सिर्फ शराब ही नहीं, जो ड्राई ड्रग्स हैं, अफ्यून है, गांजा है, चरस है, भांग है और वो स्मैक है, इस किस्म से हमारी नई नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इसलिए कानून बहुत ही सख्ती से लागू होना चाहिए। इसका प्रयोग करने वाले, उपयोग करने वाले, इसके सप्लायर, इसको संरक्षण देने वाली पुलिस, इसको संरक्षण देने वाले राज्य सरकार के दूसरे पदाधिकारी, सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। बिहार की नई पीढ़ी नशे में बर्बाद हो रही है और नशा में हो जाने के नतीजे में जो हमारे अपराध बढ़ रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, जहां भी देख लीजिए रेप है, मर्डर है, चोरी है, डकैती है, छिनताई है, उसमें 90% लोग शराब के प्रयोग करने वाले होते हैं। इसलिए जराइम मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार को बनाने के लिए इस किस्म के कानून को सख्त करना चाहिए। विजय कुमार चौधरी जो है, विजय कुमार चौधरी शराबबंदी है, विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या बोला? विपक्ष लगातार शराबबंदी का मामला है, विपक्ष का ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा कि इस मामले में आज सरेनो डिबेट होना चाहिए कि शराबबंदी का कानून लागू है या नहीं है। मैं ऐसे तमाम तर विधायकों को जिनके दिल में यह बात जगी है, मैं बधाई देता हूं। हम लोगों का शुरू दिन से कहना है शराबबंदी नाम मात्र की है, शराबबंदी है नहीं, होम डिलीवरी हो रही है, कारोबार में लोग मालामाल हो रहे हैं, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा, गांधी जी ने आज़ादी के वक्त पूछा था बापू से कि बापू, आज़ाद भारत की, स्वतंत्र भारत में शराब की क्या पॉलिसी होगी। बापू ने कहा शराब पर पाबंदी रहेगी। लोगों ने कहा बापू, इसके रेवन्यू से स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं। कहा बच्चा बीमार हो जाए, अनपढ़ रह जाए, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन शराब को पीने की इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए शराब प्रतिबंध। विजय कुमार चौधरी तो सुना आपने किस तरीके से अख्तरुल इमाम ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के इस काम की वो सराहना करते हैं, लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी मात्र कागजी रूप से है, ज़मीनी रूप से नहीं है, इस बात को लेकर वो चिंतित हैं। और इस बात से उन्होंने समर्थन दिया कि वाकई जो बिहार में अपराध है, 90% वो सारे अपराधी शराबी होते हैं, शराब में लिप्त होकर ही वो अपराधों को अंजाम देते हैं। ऐसे में उन्होंने शराब के साथ साथ सूखे नशे का भी जिक्र किया और कहा कि शराब के साथ साथ सूखे नशे पे भी बिहार में रोक लग जानी चाहिए। उनके पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।